अधिकारों से संबंधित दूसरे और भी सिद्धांत हैं। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत सबसे अधिक प्राचीन है ये, और इसके समर्थक हैं हॉब्स, लॉक, रूसो, टॉमस पेन, स्पेंसर, एडम स्मिथ। ये सारे प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के समर्थक हैं। अगला है कानूनी अधिकारों का सिद्धांत। कानूनी अधिकारों का सिद्धांत जो है, कानून के बिना अधिकार महत्व नहीं है। इनके समर्थक हैं बेंथम, हॉब्स, ऑस्टिन, रिची, भारिच। इसको ऐसे शॉर्ट ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। अधिकारों का नैतिक या आदर्शवादी जो सिद्धांत दिया है, अधिकार व्यक्ति के नैतिक व्यवहार का परिणाम है। इसे अधिकारों का व्यक्तित्व सिद्धांत भी कहते हैं। इसके समर्थक हैं हीगल, कांट, टी.एच. ग्रीन, बोसांके और रूसो। हिकाटी बोरू इसका शॉर्टकट बनाया हुआ है। लोक कल्याणकारी सिद्धांत है अगला। लोक कल्याणकारी सिद्धांत है बेंथम, मील, लॉस्की, पाउंड और चैफी। तो इसका है मील बेचे पाउडर लॉस में। इस प्रकार इस ट्रिक से आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। अगला है अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। इसकी ट्रिक है मीका बेक। इतिहास में मीका बेक हो गया है। मैकाइवर और बर्क इसके समर्थक हैं। और अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत कहता है कि अधिकार ऐतिहासिक परिस्थितियों की उपज हैं। अधिकार एवं दायित्व दोनों एक हैं। अधिकारों की प्रकृति वर्ग प्रकृति है। अधिकारों की प्रकृति सामाजिक एवं आर्थिक है। अगला देखो अधिकारों का वर्गीकरण। अधिकार जो 7 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं: नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, शैक्षणिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, न्यायिक अधिकार। ये अलग अलग प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। जिसमें नागरिक अधिकारों की बात करें तो इसमें 3 प्रकार के अधिकार हैं: जीवन का अधिकार, व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। आर्थिक अधिकार भी 3 प्रकार के हैं: संपत्ति का अधिकार, काम पाने का अधिकार और आर्थिक सुरक्षा का अधिकार। अगला है न्यायिक अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे महत्वपूर्ण अधिकार माना है। सब अधिकारों में से इन जो सब अधिकारों हैं, इन सब में से सबसे महत्वपूर्ण माना है डॉक्टर अंबेडकर ने। अगला अपना टॉपिक है, यही टॉपिक चल रहा है अधिकार वाला। और संयुक्त राष्ट्र संबंधी चार्टर में मानव अधिकार के संबंध में निम्नलिखित संदर्भ में मिलता है हमें। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो चार्टर हैं उसके अंदर भी हमें अधिकारों से संबंधित कुछ मिलते हैं। मानव अधिकारों का उल्लेख यूएनओ के संदर्भ में चार्टर के प्रस्तावना में किया गया है। चार्टर की जो प्रस्तावना है उसके अंदर भी इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 1, 13, 55, 56 और 62 के अंदर मानव अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं के संबंध में उल्लेख मिलता है। अब अपन बात करते हैं कि लॉक जो हैं वो 3 अधिकारों का वर्णन किया जो प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्यों को प्राप्त थे। और वो कौन से थे? जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। अगला है बेंथम। और बेंथम जो है एक व्यक्तिवादी हैं, उदारवादी होकर भी प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर सकते। सारे अधिकारों का स्रोत कानून है। बेंथम ने क्या कहा कि सारे अधिकारों का स्रोत वो है, क्या है? कानून है। अधिकारों को इनकार नहीं किया लेकिन निरर्थक कहकर उनकी आलोचना की है। बेंथम ने अधिकारों से इनकार नहीं किया लेकिन निरर्थक कहकर उनकी आलोचना की है। कानून द्वारा हित होता है तो वह प्राकृतिक अधिकार नहीं बल्कि उपयोगितावादी है। बेंथम कहते हैं कि अगर कानून के द्वारा हित होता है तो वह प्राकृतिक अधिकार नहीं बल्कि उपयोगितावादी है। अगले हैं हमारे टी.एच. ग्रीन। टी.एच. ग्रीन कहते हैं कि व्यक्ति नैतिक व विवेकमय होने के कारण उद्देश्य पूर्ति के लिए अधिकार आवश्यक है। टी.एच. ग्रीन क्या कहते हैं? व्यक्ति के नैतिक व विवेकमय होने के कारण उद्देश्य के लिए अधिकार आवश्यक है। दूसरा वो कहते हैं कि अधिकार का तात्पर्य जीवन की भौतिक व बाह्य परिस्थितियों से है। टी.एच. ग्रीन कहते हैं कि अधिकार का तात्पर्य जीवन की भौतिक व बाह्य परिस्थितियों से है। और वो क्या कहते हैं कि सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्राकृतिक अधिकारों में धारणा को त्याज्य बताया है। टी.एच. ग्रीन और कहते हैं कि प्राकृतिक अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो कि समाजहीन प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है। ये भी किसने कहा है? टी.एच. ग्रीन ने कहा है। अगले हमारे हैं स्पेंसर। स्पेंसर क्या कहते हैं? अधिकार न वैधानिक है और न ही नैतिक है। ये कौन कहते हैं? स्पेंसर कहते हैं। और स्पेंसर ने प्राकृतिक अधिकार बताए हैं जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को 3 अधिकार बताए हैं प्राकृतिक अधिकारों की श्रेणी में। और अधिकारों को उन्होंने 2 भागों में बांटा है: सार्वजनिक अधिकार और व्यक्तिगत अधिकार। और जो व्यक्तिगत हैं वो संबंध परिवार व संपत्ति से हैं और समाज के निर्माण से पूर्व थी, इसलिए प्राकृतिक अधिकार कहा है। स्पेंसर इन्हें प्राकृतिक अधिकार कहता है क्योंकि ये समाज के निर्माण से पहले भी था। दूसरा, भूमि एक विशिष्ट प्रकार की
जो स्पेंसर महोदय हैं उन्होंने भूमि को एक विशिष्ट प्रकार की संपत्ति माना है ग्रीन की तरह। ग्रीन भी जो भूमि है उसको एक विशेष प्रकार की संपत्ति मानते हैं। उपयोगिता का आधार अस्वीकार किया है। स्पेंसर जो है जिन्होंने उपयोगिता का जो आधार है वो अस्वीकार किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आ गया है। चलो आज यहीं तक लेते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।